वेलकम टू माय चैनल अगेन। बच्चों, आज मैं फिर रियलाइजेशन अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। और मैंने क्या हुआ था, फिर अब रियलाइजेशन अकाउंट ही 2-3 बनाऊंगा, 4। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर लेंगे दूसरा कंपनी अकाउंट से। देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैं जल्दी से रीड करता हूँ, क्वेश्चन में लगा दूंगा। योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वल पार्टनर्स हैं दो लोग, नरेश और योगेश। दे डिसॉल्व्ड द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। नरेश वाज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट एंड पे द लायबिलिटीज एट द रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। नरेश जो पार्टनर है उसको 10,000 के रेम्यूनरेशन पर फर्म को पूरा डिसॉल्व करने का काम दिया गया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बैलेंस शीट दिया गया है, इसमें सारा बैलेंस शीट है। एक तरफ कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स है, प्रोविजन है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रॉफिट है, क्रेडिटर्स, सारा कुछ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले रियलाइजेशन अकाउंट का वो ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब एक एक करके लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। कैश बैंक है 6,000, वो आना नहीं है, याद रखिएगा। रेम्यूनरेशन टू नरेश का है 10,000। 10,000 जो है रेम्यूनरेशन है, भूल न जाए इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है 30,000, तो इधर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हो गया 30,000, राइट। उसके बाद है डेटर्स। अच्छा, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 8,000, ये अपोजिट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा डेबिट में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा अपोजिट, क्रेडिट में। तो मैं स्टार्ट में कर दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, IFR कर दिया मैंने। ये है 8,000। ठीक है। उसके बाद डेटर्स हैं 40,000। देखिए, डेटर्स हैं 40,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है 4,000। ये देखिए बच्चों, इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये है 4,000। ठीक है। तो डेटर्स इधर आएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उधर आएगा, इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, और प्रोविजन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ आएगा, इधर आएगा, राइट। देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। बिल्स रिसीवेबल है 33,400। BR 33,400। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,10,600, जो कि कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, राइट। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स हैं 40,000। क्रेडिटर्स
40,000। नरेश लोन है, देखिए पार्टनर का लोन नहीं आएगा, लेकिन मिसेस योगेश लोन है 42,000। मिसेस योगेश, तो यहां हो जाएगा, देखिए मिसेस योगेश लोन, ये है बच्चों 42,000। ठीक है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, आपको मालूम है, उसके बाद रिजर्व है, कुछ नहीं है। अच्छा, क्रेडिटर बिल्स पेबल, अच्छा बिल्स पेबल नहीं लिखा मैंने, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 40,000, सॉरी बिल्स पेबल है 40,000। ठीक है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों हो गए, और मिसेस योगेश लोन है 42। ठीक है, नरेश लोन नहीं आएगा, देखो ये भूल रहा था, बिल्स पेबल 40 है। ठीक है, अब आइए नीचे, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ तो है बैंक अकाउंट, इधर भी थोड़ा स्पेस छोड़कर, देखिए योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है 42,000 लिखा है इसमें। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन दे रहा है, तो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, योगेश कैपिटल अकाउंट, लोन कितना है 42,000, राइट। डेटर्स रियलाइज 30,000, देखो डेटर, अब यहां बैंक के नीचे लिखेंगे डेटर्स, ऐसे इंटरनल कॉलम में लिखेंगे 30,000, राइट। नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एंड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश जो पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है 26,000 में, तो देखिए इधर आ जाएगा नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट 26,000, राइट। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, देखो लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों कंबाइन करके were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum। ये समझा देते हैं, क्वेश्चन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्रेडिटर और बिल पेबल अभी उनको 2 महीने बाद देना था, उनका जो ड्यू डेट था पेमेंट का वो 2 महीने बाद का था। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है 2 महीने पहले ही, तो सारा अकाउंट खत्म करना है, सबको देना है, तो 2 महीने का वो डिस्काउंट दे रहे हैं। क्रेडिटर्स जो है बिल्स पेबल वाले भी वो 2 महीने का डिस्काउंट दे रहे हैं, और इनका रेट ऑफ डिस्काउंट है 15% पर एनम। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बिल्स पेबल 40,000 का है, क्रेडिटर भी 40,000 के, ठीक है। क्रेडिटर 40,000, बिल्स पेबल 40,000, तो यहाँ पे देखिए मैं वर्किंग दिखा देता हूँ। 40 कितना हो गया, 80,000 इंटू 15% पर एनम, तो 15/100। 2 महीने बाद ड्यू था तो 2 महीने पहले दे रहा था, 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा 2.12। ये आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। देखिए 20 मैंने उड़ा दिया यहाँ से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 1 जा 1, 2 2 4, 2 से काट दिया, 2 4 जा 8, 0 0, 400 इंटू 5, 2000, तो क्या हो जाएगा, 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 80,000 में 2000 का इनको रिबेट कर लीजिए, डिस्काउंट कर लीजिए, क्योंकि 2 महीना पहले दे रहे हैं, ड्यू डेट से 2 महीना पहले आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो कुछ न कुछ आपको फायदा देगा ना, बेनिफिट देगा। तो इसमें 15% पर एनम के हिसाब से बेनिफिट दे दिया, जो 2 महीने के हिसाब से निकल के आ गया 2000
ठीक है जी, 400 इंटू 5। तो एक्चुअल अमाउंट कितना पे करेगा, देखिए क्रेडिटर्स लिख दे रहा हूं स्टार्ट में, NBP 78,000 कंबाइंड जा रहा है ना, 80,000 है, 2,000 का डिस्काउंट हो गया, नेचुरली 78,000 को पे होगा। ये हमने ले दिया क्रेडिटर एंड बीपी दोनों मिला के एक साथ 78,000, राइट। बिल्स रिसीवेबल पर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, जो बिल्स रिसीवेबल है इस पर 5% की छूट मिल रही है। रिबेट का मतलब छूट है, वो दे रहे हैं वो, ठीक है। तो 5% कम कर देंगे, 33,400, देखो 33,400 इंटू 5/100, 2 जीरो काट दिया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 3 जा 15 और 1 16, 1670 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 3 जा 15 1 16, तो 33,400 माइनस 1670, देखो 0 10 माइनस 7 30 3 सॉरी 100 माइनस 70 करोगे 30 आएगा, तो ये होगा 10 माइनस 7 3 और 3, तो 13 माइनस 6 करोगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 1 1, यहाँ हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका 31,730। फिर से कर लो, 0 0 10 माइनस 7 3 3, 13 माइनस 6 7, यहाँ बचा 2 2 माइनस 1 1, तो 31,730 ये है बिल्स रिसीवेबल। देखो 31,730 31,730। अब आइए, अ डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 15,000। कोई डेटर पहले था, उसको राइट ऑफ कर दिया गया था, अब वो कहीं से आ गया तो उसने 15,000 पे कर दिया, जो कि रिकॉर्ड में नहीं था, एक तरह से खत्म था ना वो। तो फिर हाल यहाँ पे ला देंगे बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। तो बैड डेट रिकवर्ड कितना है, 15,000। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, यहां पे मैं डाल देता हूं रेम्युनरेशन, कौन है पार्टनर, मैं ऊपर लिखा हुआ है ना, तो रह जाएगा ये योगेश है, नरेश वाज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द लायबिलिटी एट ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। यहाँ देखो आ जाएगा नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं नरेश कैपिटल अकाउंट 10,000, क्योंकि कैश पेमेंट नहीं है तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं नरेश कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000। अब यहाँ लिख दिया अनरिकॉर्डेड एसेट, लिख दे रहे हैं ऐसे साइड में, रियलाइज 10,000, ठीक है। अब देख लो कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, ठीक है जी, नरेश ने ले लिया। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन, ये हो गया आपका 42,000। डेटर्स रियलाइज 30,000, ठीक है। नरेश वाज टू बी टू टेक इन्वेस्टमेंट एट द अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 78,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव 5% डिस्काउंट, ये भी कर दिया है। डेटर रिटर्न ऑफ ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसका नरेश का रेम्युनरेशन हो गया 10,000, ठीक है। अब तो सारा हो ही गया। आइए
देख लेते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अंदर वाला 30,000, 31,730, 15,000, 10,000। देखो 15, 10, 25, 30, 30, 60, 1, 61। ठीक है, ऐसे जोड़ लो पहले। 30, 30, 60 और 15, 75, 10, 85, 1, 86, 86,730। 86,730। ठीक है जी। 15, 10, 25 और 30, 30, 60, तो 60 और 25, 85, 86, 86,730। ठीक है, ये इधर आ गया। क्लोज करते हैं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। यारा थोड़ा ऊपर कर दो। देखो अब ऊपर से नीचे आ जाइए। 8,000 और 4,000, 12,000, 40, 40, 40, 1,20,000 हो जाएगा। देखो 1,22,000 हो जाएगा। 40, 42, 40 कितना हो गया? 1,22,000, 1,22,000 और 12, 1,34,000। ठीक है जी। 1,34,000 और 6, 1,40,000 और 20, 1,60,000। 1,60,000 प्लस 86,730, 86,730, 6, 8, 14। ठीक है, 1,60,000 में 40 डाल दोगे 2 लाख हो जाएगा और 2,46,730। हाँ ठीक है। ये फिर से कहता हूँ। 40, 40 एक 20, एक 22, एक 22 और 4, एक 26, एक 26 और 8, 134, 134 और 26 जो है 60 हो जाएगा। 6, 40, 20, 60, 1,60 वो हो जाएगा। 1,60 में 40 डालोगे 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख 40 माइनस कर दोगे 2 लाख, 2,46,730, 2,46,730, 2,46,730। राइट, मेरे को बड़ा वही लग रहा है तो मैं कर दे रहा हूँ 2,46,730। राइट, अब देखो 78,000 यहाँ नहीं लिखा, बैंक की बाहर लिख दो 78,000 और तो कोई पेमेंट नहीं लग रही है। देखो 30 और 40, 70,000, 70 और 30, 1,03,000, 1,03 और 42, 1,45,000, 10, 1,55,000, 1,55,000 में 78 मतलब 45, 1,55,000 में 48 करोगे 45 तो हो जाएगा 2 लाख और इसमें से 45 निकालोगे 5 तो 28 और 5, 33, 2,33,000, 2,33,400 ही है, एक ही है ना, तो 2,33,400 है। कैसे चेक कर ले? देखो 78 में ऐड करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा? 88, 88 और 42 तो 88, 80 और 40, 1,20,000 और 8, 2, 10, 1,30,000। राइट, ऐसे में देख लो ना, 2 इधर कर दो तो 80,000 हो जाएगा। 80, 10, 90 और 40, 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 में 30,000 ऐड करोगे तो 1,60,000, 40 ऐड करोगे तो 2 लाख, 2,30,000 और 33,400। ठीक है, 2,33,400 ये हो गया 2,46,730। देखो 2,46,730
46,730। देखिए 0, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1, 3 बहुत आ गया। 0, 3, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1, 13,330। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 13,330 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो साइड बड़ा हो गया ना, तो प्रॉफिट क्या आ गया 13,330। अब दे आर इक्वल पार्टनर्स, नरेश एंड योगेश आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, तो नरेश एंड योगेश है ना, योगेश एंड नरेश है, YNN। इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 12, 1 3 6 12, 1 3 6 12, 1 0 2 5 10, 665। ठीक है, 6,665 यहां लिख दे रहे हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट YN 6665 6665। ठीक है जी, ये आपका बन गया मेन रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्टली डन। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस हैं छोटे मोटे। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं जल्दी वो कर लेता हूँ टाइम। आइए अब इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैंने फॉर्मेट बना दिया टाइम बचाने के लिए। तो इसका बैलेंस ब्रेक डाउन। देखिए इनके कैपिटल्स हैं योगेश नरेश 21। अच्छा, दोनों के 21,000 है। 21,000 21,000 राइट। कोई रिजर्व वगैरह नहीं दिख रहा है, नो रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस है 1,10,600। ये इधर आ जाएगा। देखिए बैलेंस उसमें एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में है 1,10,600। 1,10,000 को इक्वल पार्टनर से 2 पार्ट करोगे तो 55,000 आएगा, और 600 का आधा हो जाएगा 300, तो 55,300। 55,300। अब रियलाइजेशन गेन हुआ था, पहले डाल देते हैं। रियलाइजेशन 6,665 6,665 6,665। ठीक है जी, ये हो गया। नरेश का लोन है और तो अलग से कटना पड़ेगा इन्वेस्ट, और तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश ने अपनी वाइफ का लोन पे किया था। ये क्या आ जाएगा, प्लस में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट योगेश कितना था, मिसेज योगेश लोन 42,000। डिटेल्स हो गया। नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश ने इन्वेस्टमेंट लिया था 26,000 में। ये इनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। 26,000 26,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं था। अब अच्छा, ये इसको रेम्यूनरेशन था 10,000 ना। ठीक है,
नरेश को 10,000 रुपया वो मिला था रेम्यूनरेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट नरेश का 10,000, ठीक है। और क्या हो सकता है, योगेश का 55,300 ये है, नरेश का 55,300 26,000, और योगेश 21,000 6,000 42,000, और कुछ और है क्या, रियलाइजेशन प्रॉफिट डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस माइनस हो गया, ये और कुछ है। तब तो नहीं कुछ लग रहा है, अब नहीं लग रहा, देखते हैं। 42,000 और 21,000 कितना हो जाएगा, 63,000, 40 20 60 और 3 2 3, तो 63,000 और फिर 69,665, 69,665, 69,665, यहाँ देखिए हो जाएगा टू बैंक। अब फाइनल पेमेंट हो रहा है। अब 69,665 में 55,300 माइनस करो। देखो 665 में 300 माइनस करोगे, 665 में 300 निकालोगे, 365 आ जाएगा, ठीक है। और 69 में से 55, तो 9,000 उधर और 5,000, 9 5 14,000, 14,365, 14,365 देखें। हाँ, फाइनल पेमेंट होगा 14,000, ठीक है, करेक्ट। अब आइए इनका देखते हैं। इनका देखो ये बड़ा है, 55 और 26 है, 55 26 है, इधर है 21,000 6,000 10,000, ये छोटा पड़ रहा है। ही शॉर्ट, नरेश ही शॉर्ट ऑफ हिज कैपिटल। तो अब देखेंगे कि या तो घर से ले आएंगे और नहीं तो उनके लोन से एडजस्ट होगा। देखिए कैसे होगा, पहले ये डाल लो 55 और 26, 55 में 5 डालोगे तो 60,000 हो जाएगा, 21 61,300, ठीक है। 4 5 11, 5 2 7, 61 नहीं 81, ठीक है। 61 कैसे जाएगा, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 81,300। देखो 21,000 और 6 27,000 और 10 37,665, 21 और 6 27 और 10 37,665, 665, 10 minus 5 5, 9 minus 6 3, 12 minus 6 6, 0, 10 minus 7 3, 7 minus 3 4। देखो 43,635 का इसको शॉर्ट हो रहा है। नरेश जो है 43,365 का शॉर्ट हो रहा है। अब एक तरीका क्या है कि इनको घर से पैसे लाने पड़ेंगे, तो यहां पर हो जाएगा बाय बैंक या बैंक, ठीक, सिंपल। अगर कोई पार्टनर का कैपिटल लास्ट में शॉर्ट आ रहा है तो पैसे अपने घर से ले आएगा, वो लॉस को बेयर करेगा, ठीक, एक बात। दूसरा, चूंकि नरेश ने फर्म को लोन दिया हुआ है कितना, 44,000, इसका शॉर्ट हो रहा है 43,635,
जबकि ये 44,000 का लोन दिया हुआ है, तो ये वाला अमाउंट उसके लोन से एडजस्ट हो जाएगा। बस समझिए, उसने लोन दिया हुआ तो बात है एक हाथ से पैसा दो दूसरे हाथ से पैसा लो, तो क्या होगा, उसके लोन से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा नरेश लोन, और वही कितना स्टार्ट हो रहा है 43,635। ठीक है, यही आ जाएगा 81,300। अब देखो 44,000 है उसका, उसमें 43,635 बाकी पैसा उसको जाएगा। ये हो गया 9 - 3 6 और 9 - 6 3, 365 रुपया उसको पे करना है। 365 रुपया उसके बच रहा है, बाकी उसका एडजस्ट हो गया 365। अब देखिए, क्योंकि उसने लोन दिया था इसलिए लोन से ले लिया। नेचुरली कंपनी उसको लोन वापस करती, फर्म फिर उससे कहती कि अपना कैपिटल का पैसा ले आइए, तो वही चीज़ एडजस्ट हो गया। क्योंकि कंपनी को लोन वापस करना था, उसको पैसे लाने थे, तो म्यूचुअल एडजस्ट हो गया, राइट। लेकिन जो बैलेंस है वो उसको मिलेगा। अगर लोन नहीं होता, यहाँ पे क्या आता, बैंक आता, 43,635 वो अपने घर से ले आता, तो हम बैंक आ जाता, राइट। अब मैं बनाता हूं कैश बुक। देखिए, मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया है, खाली वैल्यूज रखना है। इनके पास स्टार्टिंग में कैश था 6,000, क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब क्या गया, कोई कैश देख रहा हूं, आया है क्या? बाकी तो सब हो ही गया। अच्छा, ये है ना डेटर, एक डेटर ने 15,000 दिया है, तो अच्छा आइए देखिए, तो रियलाइजेशन में कैश कितना आया था याद है? मैं तो भूल ही गया। रियलाइजेशन, और यहाँ पे भी रियलाइजेशन आ जाएगा। पहले उसका नरेश का लोन पे कर देते हैं, ठीक है। नरेश लोन अकाउंट 365 नहीं रह जाएगा। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट का, इसका तो मुझे याद आ गया, मैंने नोट नहीं किया। इसका तो 78,000 था, है, और इधर का था यार, पूरा काउंट करना पड़ेगा फिर तो। ओहो, डेटर्स रिलाई 30,000, क्रेडिटर का तो हो गया 5% कम, डेटर्स 15,000, और ये 25,000, 2530, 55,000। यार फिर भूल गया मैं, तो मैंने नोट नहीं किया रियलाइजेशन। एक मिनट, मैं देखता हूँ फिर से। देखो, डेटर्स ने दिया था 30,000, क्रेडिटर का तो बिल्स रिसीवेबल 5% कम हुआ था, तो बिल्स रिसीवेबल कितना है 33,400 देखो 30 सर, तो 5 चौका 20, 5 15 1 16, 5 17, 5 15 1670 रुपए का डिस्काउंट हुआ था ना, तो 400 1670। देखो 13 - 6 7 2
2 - 1 1 3 31,730 तो इससे आया था 31,730 और डेटा प्रीवियस रिटर्न ऑफ बैड डेट आया था 15,000 और अनरिकॉर्डेड एसेट आया था 10,000। ये टाइम लग गया ना क्योंकि हमें याद नहीं था इसका कितना पैसा आया है। तो 30,000 वो हो गया, 10,000 वो, 15,000 वो, 31 और तो आइटम नहीं है। हाँ, और उसको पेमेंट भी हुआ है ना। चलो तो कैपिटल बाद में करेंगे। अच्छा, इतना जोड़ लेते हैं 0 3 7 1 1 5 7 और 3 1 4 3 7 1 8 87,730 पता नहीं, देखते हैं। तो 30 10 40,000, 40 और 15 55 और 31 85 86 होगा, 87 होगा। 5 2 7 ही तो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, 30 30 60 और 10 70 और 15 85 1 86 730 ना। ये एक है, ये एक नहीं है, 86 होगा, सॉरी 86 730। ठीक, अब खाली उसको पेमेंट हो रही है योगेश को। ठीक है, तो योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365। ठीक है, उसको तो खाली उसका पेमेंट हुआ ना, लोन का जो बचा हुआ हिस्सा था। अब देख लेते हैं, और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है। चौदह हजार, 78,000 और ये तो 78,000 में 14,000 आप ऐड करेंगे। 78 2 12 80,000 और 12 92,000 365 और 365 दो बार सिर्फ 36 तो 600 और 730। देखो 78 और 14 कितना हो जाएगा 92 और 365 730 92,730। अब इधर देखते हैं 86 और 6 कितना हो जाएगा 92,730। चलो थैंक गॉड 92,730 मैच हो गया। कैश बुक मैच, दैट इज चैलेंज। कैश बुक मैच हो गया ना, दो क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, वो मैं रिलेशन अकाउंट का अमाउंट भूल गया था तो मैं डबल करना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन का बड़ा अच्छा ठीक क्वेश्चन है। आप इसको देख लेंगे थारली तो आपका कंसेप्ट काफ़ी कुछ कई चीज़ों का क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे वही गुजारिश कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।